उसकी 5 आयत। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 5, कुलसियों का खत उसका 3 बाब उसकी 5 आयत। इसलिए तुसी अपने अंगां नूं जो धरती उत्ते हन मार सुटो, अर्थात हरामकारी, गंदमान, कामना, बुरी इच्छा अते लोभ नूं जिहड़ा मूर्ति पूजा है। खुदा दे पढ़े गए और सुने गए कलाम ते आशीष ते बरकत होवे। आमीन। आज ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ देखते हैं संत पौलुस कलीसिया में इन चीज़ों की प्रेरणा दे रहे हैं और थोड़ा ध्यान मैं आज इस आयत के ऊपर ले रहा संत पौलुस का खत कलीसिया के नाम उसका 3 बाब उसकी 5 आयत। इसलिए तुसी अपने अंगां नूं जो धरती उत्ते हन मार सुटो, अर्थात हरामकारी, गंदमान, कामना, बुरी इच्छा अते लोभ नूं जिहड़ा मूर्ति पूजा है। आइए फिर बंद करेंगे। पवित्र आत्मा ने अपने दिल दे विच सदा दी और कहिए कि सानू अपना कलाम समझने की समर्था दो ताकि साढ़े दिन प्रतिदिन का जीवन परमेश्वर के कलाम के अनुसार हो जाए। परमे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आत्मा हमारी जिंदगियों में कार्य करे, तेरे वचन को समझने का आत्मा दे, हमारे मन रूह जान जिस्म उसके लिए तैयार हो जाए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ਅਸੀਂ ਤੇ देखते हैं संत पौलुस कलीसिया ਨੂੰ क्या कह रहे हैं। लिखा लोभ क्या है। आज मेरा जो विषय है, टॉपिक है, मैं इसी चीज के ऊपर ले रहा संत पौलुस कलीसिया ਨੂੰ इन चीज़ों के बारे च दस रहा है। ये लोभ जिन्हों ਅਸੀਂ मोह माया भी कहने हैं, ये की है। इधर लिखा एक शब्द नहीं है, एक चैप्टर नहीं है, अनेक चैप्टरों को मिला के ये एक अलग चैप्टर बनया है। ध्यान देखो थोड़ी बाइबल की कह रही है 5 दोबारा पढ़ियो जी। इसलिए तुसी अपने अंगां नूं जो धरती उत्ते हन मार सुटो। हाँ, धरती के ऊपर साडे अंग मतलब साडियां आदतां व्यवहार की गल कर रहे हैं। धरती के ऊपर आप धरती पे जी रहे हैं, जमीन पे जी रहे हैं और उठे किसी ना किसी क्षेत्र के अंदर ये चीज़ां थोड़ी जिंदगी दे विच काम करती हैं। कलीसिया च परमेश्वर के लोगों च काम करती हैं और किहड़ियां चीज़ां हैं जिन्हां अक्सर असीं ध्यान नहीं करते। हाँ जी पढ़ियो जी। अर्थात हरामकारी। हाँ आगे की दस रहा, पहली गल की कर रहा है हरामकारी, गंदमंद। दूसरी गल गंदमंद। हरामकारी चैप्टर अलग, कई लोग इस विषय पे लगे हैं, कई लोग इस विषय पे लगे हैं जो गंदमंद बोलते हैं, काम करते हैं गंदे। आगे कामना की कहता है इधर विच हर तरह की कामना की थोड़े अंदर उठन वाली कामना। तीसरी चीज चौथी बुरी इच्छा की कह रहे हैं थोड़े अंदर एक बुरी प्रवृत्ति पाई जाती है, बुरी इच्छा। अते लोभ नूं आगे की कह रहे हैं लोभ। इन सब ਨੂੰ मिला के जिहड़ा मूर्ति पूजा है। की कह रहे हैं बुत परस्ती क्या है। What is idol worship? हुन ये 6-5 ऐसे रस्ते हैं किसी ना किसी विधना क्षेत्र के विच हर इंसान, चाहे वो कलीसिया है, चाहे वो विदाउट कलीसिया है, चाहे वो परमेश्वर का है, चाहे नहीं है, हर इंसान इसका शिकार है। हम बाइबल इसके बारे में की बोल दी है। हम सानू एक चीज समझ आ गई बुत परस्ती की है। इस क्रिश्चियंस लोग, ईसाई लोग, मसीह लोग कहते हैं कि हम बुत परस्ती नहीं करते, ठीक है, पर इतने की कर रहे हैं ये चीजा सब की हैं। मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप। हुन
नहीं है। और बाइबल इसके बारे में बोल दिया है। हम किसी न किसी क्षेत्र च आप इसके शिकार हैं। हर इंसान के अंदर ये चीज पाई जाती है। वो वक्री गल है ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ का नजरिया किदां दा है, ये डिपेंड उस पे करता है। पर जिसने ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ करनी है वो कभी भी पक्षपात नहीं करेगा। ये चीज ध्यान रखना। जिन्हें रिजल्ट ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਢਣਾ है वो ये नहीं देखेगा तुसी कौन है, ਤੁਹਾਡਾ रुतबा की है, वो एक पैसे का भी थानू माफ नहीं करेगा। इसलिए हुन मैं थानू परमेश्वर के कलाम चो कोशिश करता वचन समझाने दी किसका मतलब की है। यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट में, इसलिए बहुत सारे लोग वक्त वक्त गल्ला बोलते हैं, इसलिए मैं न्यू टेस्टामेंट मतलब कलीसिया की गल कर रहे हैं कि है क्या है, भला की है, ये कितना हर इंसान के जीवन से काम कर रही है, कितना मसीह के फॉलोअर्स या आज चर्चा के अंदर कलीसिया के अंदर ये चीजें काम कर दी है। मैं इसके लिए थानू उदाहरण देना। परमेश्वर ने एक गल्ला आज किया नहीं, और मैं थानू जुगा की शुरुआत में लेके जा रही हूं। पढ़ियो कूच दी पोथी उसका 20 बाब उसकी 3 आयत। निर्गमन या बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 3, निर्गमन 20:3, कूच दी पोथी 20:3। हाँ जी। मेरे सन्मुख तेरे लिए दूजे देवते ना होन। की करें जब शरा कानून कायदा पहली बार धरती पे आया, उसके अंदर परमेश्वर ने एक गल स्पष्ट करी थी, कहता तेरे लिए धरती पे दूसरे देवते ये देवते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? गल समझ आ रही है? आज बहुत सारे लोग इन चीजों को बदलने के लिए आज उन्होंने बाइबल बदल दी हैं कि आप उस कानून कायदे तो बचने के लिए आप की करते हैं, संविधान से छेड़खानी करते हैं। संविधान 2 तरह के हैं, एक दुनिया का संविधान है, एक परमेश्वर का संविधान है। इंसान परमेश्वर के संविधान को भी छेड़ता है, लेकिन वो दुनिया को धोखा दे सकता है, परमेश्वर या शैतान को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वो संविधान छपया है। कहते उसकी मास्टर कॉपी तो होते भाई है, जिसने बनाया है, जिन्हें कर लिया है। तो जो कापियां साढ़े को लाएंगे आप उन्होंने ही बदल देंगे, मास्टर कानून को नहीं बदल सकते। और मास्टर कानून की कह रहा देवते कौन है, थोड़ी जिंदगी दे विच बुत परस्ती कौन है? बाइबल की कह रही है ये देवतियां का जिक्र है, ये उन बुत्तां का जिक्र है जो थोड़ी जिंदगी दे विच पाए जाने हैं। हुण ये काम किदां करते हैं, इसकी चौथी आज बड़ी हो जी। तू अपने लिए उकरी हुई मूर्त नु ना बना। अगे की कर रहा कानून नु होर स्पष्ट कर रहा, उकरी हुई मूर्त ना बना, ना बना, ना किसी चीज दी सूरत, ना किसी चीज की सूरत जेड़ी ऊपर आकाश विच की कह रहा है, जो आकाश दे विच अते जेड़ी हेठा धरती उत्ते, जो जमीन के ऊपर अते जेड़ी धरती दे हेठले पानियां विच है। की कहंदा है जमीन के थल्ले। 3 काल, 3 चीजां कहंदा ना हवा या आसमान च, ना जिथे आप रह रहे हैं, तीजी ना तो जमीन के थल्ले। कहता कोई भी उकरी हुई मूर्त
आर यू गेटिंग द पॉइंट? गल समझ रही हो? हाँ जी, आगे बढ़ो। ना तू ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, की कह रहे हैं? ना उन्हां के अगे मत्था टेक, ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ना पूजा कर। क्यों जो मैं यहोवा तेरा परमेश्वर अनख वाला परमेश्वर हाँ। की कह रहे हैं? परमेश्वर कहता मैं अनखी खुदा हाँ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। की कह रहे हैं? कहता जो ये काम करते हैं और यहोवा के परमेश्वर के बैरी हैं। कानून क्या है? संत पौलुस कलीसिया ਨੂੰ किन चीजों में जोड़ दे रहे हैं? कहता जो ये काम करते हैं मैं उनका विरोध, परमेश्वर उनका विरोध करता है। और उस जमाने च इंसान चौथी पीढ़ी तक देख सकता था। कि तुसी अपने बुजुर्गों को देख सकते थे, बुजुर्ग अपनी 4 पीढ़ियां वेख सकते थे, इन्नी उम्र थी उस समय दे विच। आज उम्र घट गई, ठीक है। जबूरियां की पोथी कहती है जोर पाके 80 साल, ठीक है, उम्र घट गई है। तो ये आज चौथी पीढ़ी मुश्किल नाल ही कोई वेखदा होगा। ठीक है जी। तो कहते कि वो शराब उनके ऊपर चलते थे। और तुहानू मैं और क्लियर कर देना, मेडिकल साइंस इस चीज को प्रमाणित करती है। अज तुहानू कोई बीमारी या रोग लगता है तो वो पूछते हैं तुहाडे पीछे किनू लग्या था। अगर पीछे किसी को नहीं लग्या, अज तुहानू लग गया है, तो सोचो तुहाडियां अगलियां पीढ़ियां इसका शिकार होनियां ही होनियां। Nobody can save you, तुहानू कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए कह रहा, पर अगे की कह रहा? सिर्फ इसलिए कह रहा कि उस समय 4 पीढ़ी तक इंसान आसानी ना देख सकता था। वो देख सकता था कि मेरे बच्चों को, मेरी आने वाली पीढ़ियों को की हो रहा है। पर अगे की कर रहा है? ये सिर्फ चौथी पीढ़ी तक नहीं था। इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ कष्ट 4 पीढ़ियां तक है। इसमें अगे खुदा का कलाम क्लियर करता है। आगे बढ़ियो। पर हजारा उत्ते की कहता है? हजारा उत्ते मतलब हजारों पीढ़ियां के ऊपर ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। की कहता है? परमेश्वर की कह रहा है? हजारों पीढ़ियां जो परमेश्वर के नाल प्रीत, परमेश्वर नाल प्यार करती हैं, कहता उन्हें पे कृपा होगी। ये शराब पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों पीढ़ी है। पर चौथी पीढ़ी एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जिन्हें समझना पैंदा है, जो परमेश्वर समझाता है, जिन्हें लिखा है। उनकी कह रहे हैं जो काम असी सीखे हैं, एक थोड़ा बैकग्राउंड दिया, ठीक है जी। पंजवीं आई थी, 6वीं, ठीक है जी। हम थोड़ा सा तो नहीं बैकग्राउंड दे रहे हैं। बुद्ध प्रस्ती की है मसीहा के लिए, क्रिश्चियनिटी के विच, इंसान की जिंदगी के विच जरूरी नहीं तुहाने अपने घर च मंदिर बनाया है, पर तुहाडी जिंदगी के विच मंदिर बोल रहे हैं। कहता संत पौलुस इस चीज को आगे जाके क्लियर करता है, क्या तुसी नहीं जानते कि तुहाडा शरीर, आर यू गेटिंग द पॉइंट? किथे आंदी है गल? वो परमेश्वर दी हैकल है। जो शरीर तुहाडा है, ये तुहाडा नहीं है, ये परमेश्वर दी हैकल है। पर इसके अंदर क्या चीजां हैं? कहता लोग जो बुद्ध परस्ती है और गल्लां ने दसियां हैं, और ये किसके अंदर है? तुहाडी जिंदगी के अंदर है। परमेश्वर हाथ की बनाई हुई इमारत की गल नहीं कर रहा। परमेश्वर उस इमारत की गल कर रहा है जिसनु उसने इस धरती पे कर लिया। खुदा ने सानू बना के कर लिया, और साडे अंदर एक कलीसिया के अंदर, एक विश्वासी के अंदर क्या चीजां हैं
जो उसनों परमेश्वर तो दूर कर दिया है। यही चीज खुदा का कलाम बोल रहे हैं। थानू बैकग्राउंड दिया है कि कानून क्या बोलिया है। यह मास्टर कॉपी है। जिस परमेश्वर ने कानून बनाया है उसकी फर्स्ट कॉपी उसके पास है। अगे अनेकों कॉपियां उसने थोड़ी जिंदगी दे विच पा के घल दी हैं। ठीक है, हम वचन अगे की कहना है। व्यस्ता सार दी पोथी उसका 32 बाब उसकी 39 आयत बड़ी है। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕੇ। की कह रहे हैं? कौन कह रहा है? जिसका जी वड्डा है, ओ वड्डा है और डी वड्डा है। कहते ना सारी कायनात का मालिक बोल रहे हैं। जिसने संविधान दिया, कानून दिया, वो की कह रहे हैं? परमेश्वर अपने लोगों को कह रहे हैं, दुनिया को कह रहे हैं, थोड़े बुजुर्गों को कह रहे हैं। वो की कहता है? कहता मैं ही मारेंगे किया। परमेश्वर ही आदि है, वही शुरुआत है, वही अंत है। कहता जो कुछ होएगा तो आगे जिंदगी के विच मेरी इजाजत के बगैर नहीं होएगा। हुण वो सानू क्यों वो इजाजत दिंदा है कि साडी जिंदगी च मूरा होए? वो परमेश्वर नहीं दे रहा, तुहाडे कर्म मंगदे हैं, बोलदे हैं। हुण तुहानू मैं एक आयत पे होर ध्यान लिया रहा। इसका मतलब की है 3 चीजा सानू इत्थे मिलदियां। पहली गल मैं कूच दी पोथी 20 बाब उसकी 3 आयत पे आ जियो। उसकी 3 आयत की कह रही है? मेरे सामू तेरे लिए दूजे देवते ना हो। हाँ, हुण दूजे देवते ना होते, एक देवता नहीं गया। ध्यान करना, शब्दों में ध्यान देना। हिंदी को पढ़ दियो। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हाँ, दूजिया नु बहुवचन, नॉट ए सिंगल वर्ड। सिंगल वचन नहीं है, एक वचन नहीं है, दूजे अनेक। कहते मूर्ति पूजा की है। हमने चीजा पढ़िया। संत पौलुस कुलसिया नु 3 की 5 की लिखा था और लिस्ट दी थी। करीब करीब 4 या 5 चीजा दसिया, 5 क्षेत्र दसे हैं, 5 रस्ते दसे हैं, 5 तरह के स्वभाव दसे हैं एक इंसान के अंदर है। सिर्फ 5 की गल करी होनी उन्हें, होर की गल नहीं करी। और ये 5 रस्ते हर इंसान की जिंदगी के विच किसी न किसी क्षेत्र च उसके दिनचर्या च पाए जाने हैं। और उन्होंने 5 को मिला के एक चीज कही है, बुत परस्ती। समझ आ रही है? और ये बुत परस्ती क्या है? इसी को कहा थोड़ी जिंदगी च अनेक देवता ना हो। ये देवतियों की उन्हें लिस्ट है। और ये लिस्ट अगे की कहती है कि परमेश्वर का वचन की कहता है? पहली गल मैंने कई खंडा च वंडिया है, ज्यादा नहीं, 3 क्षेत्रों च वंडिया, पर मैं पहला क्षेत्र बोल रहा हूं कि एक विश्वासी के जीवन के अंदर परमेश्वर ये चीज दस रहा है कि उसकी आराधना की दिशा कितना दी होनी चाहिए। पहला क्षेत्र कि थोड़े जीवन के अंदर आराधना का मतलब की है? आप किस नु अपनी जिंदगी के अंदर स्थान देने।
इज्जत। आराधना मतलब आप जिंदगी के अंदर पहला चुनाव की करेंगे, तो आगे के ऑप्शन होंगे तो ही की चुनोगे। वही चीज कह रहा, उकरी हुई मूरत सूरत। साड़ी जिंदगी च सूरत क्या है, मूरत क्या है, आप किसनों अपनी जिंदगी के अंदर दर्जा दिने हैं, इज्जत दिने हैं, आप किसनों मनेंगे, किनू सुनते हैं। वही चीज वो बोल रहे हैं। पहली गल पढ़ियो, हवाले देना थानू मैं कोई भी गल इदा नहीं कर रहा, बाणी तो ही पढ़ियो जी। लेवियों की पोथी उसका 17 बाब उसकी 7 आयत। लेवियों की पोथी बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 7। लेवियों की पोथी 17 की 7। ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਭੂਤ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਜਨਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਚੜਾਉਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋੜੀ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? हाँ जी, समझ आई? हिंदी में पढ़ दी होना। वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं, वे फिर अपने बलि पशुओं को उनके लिए बलिदान न करें। तुम्हारी पीढ़ियों के लिए ये सदा की विधि होगी। की कह रहे? की कह रहे? व्यभिचार मतलब हरामगारी। हर चीज बाणी इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਠੇਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਠੇਰੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ? ਬਲੀ ਕਿਹਦੀ ਚੜਾਉਂਦੇ? ਬੱਕਰੇ ਦੀ। पुराने समय च भी जब इसराइल मिस्र की गुलामी को बाहर निकलिया, ये गुलामी के निशान है। उथे के लोग, मिस्र के लोग बलि चढ़ाते थे, लिखा भेड़ बकरियां दी, ठीक है। इतने की लिखा, इन्हों दोबारा पढ़िएगा एक बार। 17 की 7। वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं, वे फिर अपने बलि पशुओं को उनके लिए बलिदान ना करें। हाँ, इतने लिखा बकरियां की जो पूजा है, कई लोग बकरे नू देवता मानते, मतलब जानवरां नू वो देवता मानते हैं, अपने जीवन च बलिदान मानते। इसका मतलब की है, बकरा किस चीज नू रिप्रेजेंट करता है? ओरिजिनल ट्रांसलेशन के अंदर बिब्लिकली, चाहे वो कोई भी मतलब है, सिर्फ क्रिश्चियनिटी की बात नहीं हो कर रहा। बकरे का बलिदान बालां की पूजा नू दिखाता है। जब नया बच्चा पैदा होता है, उसके बाल देंगे हैं ना, प्राण। तो ये दूसरे धर्मां की देखते हैं, सुच्चे बाल करने हैं ना, है ठीक है ना? समझ आ गई मेरी गल? बकरे का बलिदान बालां दी पूजा नू दिखाया गया है। बालां दा देवता, बाल देवता, ठीक है। जिथों ये स्टार्ट होया, ओरिजिनल बात कर रहा हूं मैं। हर लैंग्वेज की कहीं ना कहीं तो शुरुआत है, जिंदगी दे विच हर काम की कहीं ना कहीं तो शुरुआत है। ये रिवाज कित्थों चले आ रहा है? जिदा जिदा देश बदले, भाषा बदली, रहन सहन बदलिया, उदा लोगों ने अपने जीवन में पूजा करन के नाम भी बदले। हम तो और क्लैरिटी मिल रही है, संस्कृति बदली, ठीक है ना? समझ आ गया गल? यही चीज वो कह रहे हैं कि परमेश्वर ने कानून बनाया था और उस कानून को आगे जाके क्लियर करया, और ये चीजें के बारे में क्या, इसलिए वो इतने बोलता है
बालों का जो बाल वाला देवता, मतलब समझ आ गई मेरी गल को मैं की कह रहा? ठीक है। और बाणी की करे पंजाबी पढ़ी उन्हें 17 की 7 ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਭੂਤ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ की कहता भूत बकरे पंजाबी दे विच उर्दू च शब्द है। ठीक है। भूत बकरे केड़े हैं? बाल वाला भूत है। ठीक है। जिन्हों ओरिजिनल ट्रांसलेशन के अंदर जिसका अर्थ कटिया है, ये कितों शब्द पढ़िया है और यही चीज वो इतने बोलता है। कहता जो लोग ये काम करते हैं वो की कर रहे हैं? जना। जना का मतलब की है? जना की तुलना भूत बकरे नाल करी गई है। वो एक देवता है, एक शैतान का एजेंट है जो थोड़े अंदर गलत काम करन दी प्रवृत्ति को पैदा करता है। जो लोग व्यभिचार करते हैं, अडल्टरी करते हैं, ये उनके लिए बोलिया है। एक शैतान का एक क्षेत्र है जिहदे विच वो परमेश्वर या लोकां नूं परमेश्वर को दूर करता है। और इसके बारे में बहुत कुछ बाइबल बोलती है, इसलिए मैं शुरुआती शब्द पढ़े हैं समझाने के लिए। कहता भूत बकरा कौन है, किसनों रिप्रेजेंट करता है? एक जना नूं प्रकट करता है। ठीक है। वो चीज़ां जो परमेश्वर ने सानू करन तो मना कीतियां। कहता बुत प्रस्ती की है पहली गल। दूसरी चीज और तुहानू दसदा, व्यवस्था साहब की पोथी उसका 18 बाब उसकी 9 आयत बड़ी हो जी। हाँ जी। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? जब परमेश्वर अपने लोगों को गुलामी चो कट के एक जगह कायम करता है, मतलब तुसी अपना घर बनाने, तुसी उहदे च रहन वाली चीज़ां परमेश्वर तुहानू दिंदा, तुहाडे स्टेटस नू चुकदा। उस टाइम या परमेश्वर साडी माया नू वधा दिंदा, साडे इज्जतां नू वधा दिंदा, साडे बच्चों नू ब्लैस करता है। फिर इंसान की करता है? यही चीज वो इत्थे कह रहे हैं। ध्यान दो इधर, वो की कह रहे हैं? जब तुसी उस देश में आओ, की कहता? परमेश्वर तुहानू गुलामी के देश चो, शैतान की गुलामी चो गढ़ के एक छुटकारे की जगह पे खड़ा करता है, कायम करता है। ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖਿਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੇ जो उस जगह पे रहने वाले लोग करते हैं। कई लोग उदा की भाषा सीखते हैं। उदाहरण देना, कई लगा के गल करने की आदत होएगी, कई गंदमंद बोलन की आदत हो जाती है, गालियां दे के काम शुरू करना। कई बार उल्टे सीधे काम लोग करते हैं। मतलब जो उस जगह का रिवाज है, आप अपनी जिंदगी की करते हैं, उदा का अपना दिनचर्या बना लेना, उन्हें एक्सेप्ट करते, उन्हें के नाल मिल जाएंगे। यही चीज परमेश्वर का वचन कह रही, कहता उन्हें वर्गे नहीं बनना। वो परमेश्वर उन्होंने क्यों कटे उस जगह तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ जगह क्यों दी? कि ਤੁਹਾਡਾ प्रेजेंटेशन, ਤੁਹਾਡਾ संस्कार, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, परमेश्वर वर्गा ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ होना चाहिए। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ है। आगे बढ़ियो जी, अगली आयत।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਗਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੂਰਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਾਦੂਗਰ। ਕੀ ਕਰੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ था? छोटे बच्चों का बलिदान चढ़ाते थे, आग चो गाड़ते थे। सती प्रथा जिन्होंने कहा गया था, उसका विरोध होया, बाल विवाह का विरोध होया कि जिसकी बच्चा नु समझ नहीं है आप वो काम उन्हें तो करवाते हैं, तब वो एक पाप है, गुनाह है, शराब है। और आज भी परमेश्वर के लोग अन्य जाति के रीति रिवाज, ब्याह शादियां के अंदर, जनाजियां के अंदर अच्छे और बुरे समय दे विच उन रिवाजां नूं पूरा करते हैं, और एक गुनाह है। एक चीज वो कह रहा है, ध्यान नाल सुनना, कई गल्लां लिखियां थे। पहली गल की लिखा, 10 दोबारा पढ़ियो, कहंदे तुसी अपने बच्चों नूं, बेटे या बेटियां नूं अग चों कड्ढना ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। दूजी गल की कह रहा है? फाल पाउण का मतलब की है पंजाबी तो समझ रहे हो? की कह रहा है? कई लोग पूछते हैं यार सानू, हाँ जी, पूछना वही चीज कि यार पता नहीं की होएगा, साडा फ्यूचर की होएगा। आज का दिन साडे लिए कितना का है? हाँ, एस्ट्रोलॉजी जिन्हों कह दो, कई अपने हाथ दियां रेखा दिखाने हैं कि ये साडा जीवन की है। पूछने वाले दूजियां तो पूछना जिन्होंने इसका चानन है। दुनिया के लोगों तो कई बार लोग टेवे देखने जाने, टेवे मिलाने हैं, ये चीजां पूछते हैं। समझ आ गई गल? अगे इन्हों हिंदी च लिखा है भावी कहलाने वाले, मतलब कई बाबे मंगने वाले होंगे हैं, वो कहेंगे यार तेरी जीवन च कष्ट चल रहा है, तो अपन कहता यार इन्हों पता लग गया तो होर पूछिए की है। ये दुष्ट आत्माओं के एजेंट ने, और शैतान थोड़े तक पहुंचने के लिए उन्होंने इस्तेमाल करता है। तीजी गल अगे बढ़ियो, मूर्त वेखण वाला। की कहना आ गया ना, मूर्त वेखण वाला। इसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन च लिखा है अच्छा वक्त केड़ा है, बुरा वक्त केड़ा है। केड़े वक्त च कई बार लोग कहते ना केड़े समय च ਅਸੀਂ अपने बच्चे की ब्याह कराइए, मूर्त घटाने हैं, शगन घटाने हैं कि शगन केड़ा है, शुकुन केड़ा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, हुण अगे बढ़ियो। मंत्री ਜਾਂ जादूगर की कहता है कि जादूगर या मंत्री, इन्हें क्या है जो तांत्रिक काम करते हैं। जादूगर जिन्होंने कहा गया गलत काम करने वाले लोग। यार आ बंदा मेरे आखे नहीं लगता, कई बार लेडीज करती है, जब कई बार लोग इन चीजों को करते। मैं उदाहरण दे रहा दुनिया से जो विचरता कि मेरा बंदा मेरे मगर लग्या रहे। ठीक है, कई बार लव मैरिज करते हैं तो बंदा कहता कुड़ी मेरे मगर लगी रहे। तो इस तरह के जो काम है, बच्चे साडे मगर लगे रहे, अब जितने भी जाए साडा काम होंदा रहे। तो ये काम करने वाले, इस तो अगे बढ़ियो जी 11 ਝਾੜਾ ਫੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। झाड़ा फूकी करने वाले। हाँ जी अगे ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। हाँ जी ਜਾਂ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। की कहते हैं, कई कहते हैं ना कि जी आप भूत कढ़ण वाले एक्सपर्ट है, उन्होंने कोल ले जाओ इन्होंने। रब दे पास नहीं है ना, कई बार मसीह लाइन च भी है, ये परमेश्वर के लोगों च भी है। यार भूत कढ़ण वाला पादरी है। समझ आ रही? एक ही कह रहे, वही चीज़ कह रहे। ये थोड़े ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਮਿੰਟ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਦੱਸ ਦੇਗੀ। ਕਸ਼ਟ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਭ
जो ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ हैं खुदा के रास्ते में भी, मतलब अपन परमेश्वर नहीं चाहिए, अपन वो बंदा चाहिए है। गल समझ आ रही है? इनका मोटिव परमेश्वर को लभना नहीं है, इनका मोटिव की है कि अब बस आप भूत प्रेत साडे मगर लग के आप चर्च च जाइए पादरी अनु ये ना कहे कि तुहानू लगातार चर्च आना पेगा, तुहानू रब दे रस्ते चलना पेगा। आप तो सिर्फ इलाज कराना है कि भाई जिदा डॉक्टर के कोल गए फीस दे दी, कई बार की कहेंगे 5 एतवार आओ जी, 7 एतवार आओ, कुछ इदा होंदियां ना गल्लां, वो काम करने वाले। मतलब डॉक्टर भी की कहता दवाई दे दी, 5 दिन बाद फिर चक्कर मारे, 5 दिन की दवाई दी, पहले 3 दिन की 3 दिन 5 दिन की हो गई है, 7 दिन की हो जानी है, वही चीज़ा वो कहता है। तो पादरी भी अजकल चर्चा च भी मिशना च भी कई बार की होंगे तो इन्हें एतवार चर्च खलासी हो जाएगी। कहने का मतलब की है वही चीज़ा वक्त आने पे मसीह परिवार च बानी की गल कर रहे हैं, मैं उन लोगों की गल कर रहा, मैं दुनिया की गल नहीं कर रहा। यह बानी दुनिया के लोगों की गल नहीं कर रही, इसराइल की गल कर रही है, परमेश्वर के नाम चलने वाले लोगों की गल कर रही है कि उन्होंने विच भी इदा की स्ट्रैटेजी पाई जाती है, इदा का उनका मन उदा के उन्होंने काम है। और यही चीज वो बोल रहे हैं। हाँ जी आगे बढ़ियो। क्यों जो जेड़ा एक काम करे 12 आयत है। हाँ जी, जेड़े एक काम करे वो यहोवा आगे घिनौना है। की कहता है? मैं नहीं बोल रहा, कहता वो परमेश्वर के अगे घिनौना है। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। की करे? परमेश्वर बसाने वाला नहीं है, ऐसे लोग बसते नहीं है। कहता परमेश्वर उन्होंने विरोध करता है। दुनिया विरोध करे ना करे, रब ही में चक्कर चलाता है, उन्होंने ढा देंगे। की करे? 5 काम कलीसिया परमेश्वर के लोगों च पाए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग आके भी कहते हैं यार साड़ी इस चर्च च नहीं काम हो रहा, चल आप तेन ओ पादरी के पास ले जाइए। इतना के लोग तो मिलेंगे कहते हुए चलो जी जगह बदल लीजिए, ये चीज को कह रहे हैं। उनका मन की है, कहेंगे बच्चा नहीं हो रहा चलो उधर जाइए, इधर नशा नहीं छूट रहा चलो उधर जाइए, ये भूत प्रेत नहीं निकल रहे चलो बाबे ने वो पादरिया नहीं असि किसी बाहर बंदे को थोड़ा गए, इधर चर्च च गए थे। फिर कहेंगे कि बाइबल भी उन्होंने गल कर रही है, बाइबल ये नहीं कह रही, इन्होंने कोई जगह नहीं बनाई हुई, बिना जगह के बैठी हैं। गल समझ आ रही है? अब क्या कहेंगे? अब मंदिर से नहीं गए, अब पीरा की जगह पे नहीं गए, अब गुरुद्वारे से नहीं गए, पर अब कितने गए? गल समझ आई कि नहीं? की निकल रहा है अर्थ? थोड़ी जिंदगी की सोच या थोड़ी जिंदगी के अंदर जगह आराधना मैंने की है, पहला शब्द की बोला, थोड़ी जिंदगी के अंदर पूजने की जगह की है, परमेश्वर नहीं है, इंसान है जो थोड़ी जिंदगी से काम कर सकता है। अब रब नूं लभण नहीं गए, अब की करन गए हैं, अगे की करा 13 बड़ी जी ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ। की कहता है? यहोवा के अगे संपूर्ण नहीं बनना, पर की बनने हैं? समझ आ रही है? उनका मन की, उनकी सोच की, उनके कर्म की है, वो की काम कर रहे हैं, की कह रहे हैं, उनका मतलब की है। अब तो सिर्फ छुटकारा पाना आए हैं जी, अब तो 7 एतवार उत्थे गए थे जी, फिर तो आप अपनी चर्चा में आर गेटिंग द पॉइंट। उनका उनके पीछे उनका सिस्टम की काम कर रहे हैं, वो एक जगह नहीं लग रही। तो जितना आप कहते यार मेरा बच्चा तो कोई गल नहीं,
ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5-6 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। यही चीज को बोल रहे हैं। फिर यही नहीं, अगे की बोलता है 14 पढ़ियो जी। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮੂਰਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਫਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜੋਬ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸकी ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਥੇ, ਉੱਥੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਦਲੂਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਘਰ ਚ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ क्यों है, दुविधा च क्यों गया, क्योंकि उन्हें अपने जीवन के अंदर उन दुष्ट आत्माओं को जगह दी है जो हमेशा दुविधा च रखे। आप उनकी भाषा सीखते हैं, आप शैतान की भाषा सीखते हैं, वो रास्ता सीखते हैं, वो व्यवहार वो आचरण सीखते हैं जिहदे नाल शैतान तुहाडी जिंदगी दे विच अपना पैरा लगांदा है। इसलिए तुहाडी जॉब, तुहाडा बिजनेस, तुहाडा फ्यूचर ग्रो नहीं करता, क्योंकि शैतान ने तुहाडी जिंदगी के अंदर वो बीज चुक्या, वो बूटे ला चुक्या है, जिहदे कारण उन्हें पता है कि कल नूं इहदियां पीढ़ियां मेरी गुलामी ही करेंगियां, ये परमेश्वर दे मगर नहीं जा सकती। इसलिए इत्थे की कह रहा है, और खुदा के लोगों की कर रहा है, खुदा के लोगों की गल कर रहे हो, दुनिया की गल नहीं कर रहा। हुण इसी के अंदर अगे मैं तुहानूं दसदा 15 आयत पढ़ियो जी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਿਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ इसकी एक्चुअली ये प्रोफेसी थी संत मूसा के बाद, वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा था कि यीशु मसीह एज ए नबी के रूप च अपने लोगों को बचाने पीछे आए। वो आखिरी नबी था। इस तरह सा कि इस पोथी के अंदर खुदा का बंदा इस चीज को घोषणा कर रहा है कि मूसा के बाद आज भी इस कौम को बचाने पीछे यीशु मसीह का लिया गया था, और जो रास्ता जो तरीका उन्हें दस्या, जो नियम उन्हें बनाए हैं, उधर नाल ही ਅਸੀਂ बच सकते हैं। पर हम आगे की करें, हाँ जी आगे बढ़ियो। ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋਰੇਬ ਉੱਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ना फिर ये वड्डी आग देखिए जो असी मर ना जाइए। हाँ, इतने गिर गया। और वो पर्वत के ऊपर जितने खुदा ने अपना कलाम कर लिया था, मूसा के नाम परमेश्वर गल्ला करता था, इस्राइल नाल गल्ला करता था, उथे इस्राइल ने परमेश्वर को मंगया कि हानू तेरी आवाज नहीं सुननी होनी, सामने वो आग नहीं देखनी। आज बहुत सारे लोग की कहने हैं परमेश्वर साडे नाल गल्ला नहीं करता, परमेश्वर आज इंसान नाल क्यों नहीं गल करता, आज कलीसिया नाल क्यों नहीं वो डायरेक्ट गल करता, क्योंकि तुहाडे बुजुर्गां ने परमेश्वर के अगे
कि असी तेरी आवाज नहीं सुननी अज के बाद। सानू भी दूजे मजहबां की तरह, दूजी कौमां की तरह सानू भी राजा दे, लीडर दे, पाठी दे, अगवाई करने वाला दे। बेटा पीछे हो जा। उस टाइम उन्होंने चीजें मंगिया थिया और परमेश्वर ने सुनिया थिया और परमेश्वर ने बुरा लगा था। और यही चीज वो कह रहा, कहता तुहाने मंगिया इसलिए परमेश्वर ने हर कबीले के लोगों नाल गल करनी बंद कर दी। ये मैं नहीं कर, आगे पढ़ियो। हाँ जी आगे पढ़ियो। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਬੋਲੇ ਹਨ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ। हाँ की कहता है, जो कुछ इसराइली तुहाडे बजुर्गां ने मंगिया कहा, परमेश्वर बोला ठीक है। जिस रजा च रहना पसंद करते हैं, जिद्दां दे काम ये करना पसंद करते हैं, इन्हां नूं उन्हां दे हवाले कर। इसलिए आज परमेश्वर आम जनता के नाल, एक आम विश्वासी के नाल खुद गल नहीं करता। जो उन्होंने मंगया वो ठहराया। हाँ जी आगे बढ़ो। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ परमेश्वर कहता जिद्दां उन्होंने मंग मंगी है मैं उदा ही करांगा। इसलिए आज बहुत सारे रसूल, बहुत सारे नबी, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे पादरी पैदा हुए। उसकी इजाजत परमेश्वर ने दी, पर उनकी पहचान करने की जांच भी खुदा ने अपने बंदे को दी। हुण जिन्होंने जांच नहीं है वो पेड़ चाल चलते रहेंगे, ठीक है जी जो कह दिया ठीक है। और आज बहुत सारे लोग मैंने भी सवाल करते हैं कि जी वो पास्टर चाहे गलत है, वो नबी चाहे गलत है, वो रसूल चाहे गलत है, आप क्यों किसी के बारे में कुछ कहिए? जो करेगा वो खुद करेगा। मैं तो हमेशा ही कहना थानू अपने जीवन को बचाने की जरूरत है। यही चीज बानी ते कहती है। आगे बढ़ियो। ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਨੇਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ परमेश्वर कहता मैं खुद लेखा लूंगा। उसने किसी व्यक्ति को उसका लेखा लेने की इजाजत नहीं दी। आज भी बहुत सारे सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, पुराने बंदे, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझने वाले लोग खुद लेखा जोखा करने लग जाते हैं। यो पादरी गलत है, यो नबी गलत है, वो इदा कहता उदा कहता, उन्हें पूछन जाने हैं। पर इतने परमेश्वर की करे? थोड़ी बाइबल यही कह रही है, पढ़ लियो जी अपनी बाइबल को, देख लियो की कह, दोबारा पढ़ लियो। कहते जो गलत काम करते हैं या गलत बोलते भी हैं, वो मेरे नाम उत्ते बोलेगा, मैं उस तो उसका लेखा लवांगा। जो परमेश्वर का नाम लेके बोलता है, कहता अगर उन्हें गलत बोल रहा है, जब परमेश्वर का नाम विच आ गया, उथे किसी को इजाजत नहीं दी कि वो उसके खिलाफ बोले। परमेश्वर कहता उदा हिसाब किताब मैं खुद लवांगा। या ये बोलो कि मैं बोल रहा, मेरे मन से गल आई, नहीं तो ये बोलो अगर परमेश्वर ने गल करी है, तब अगर परमेश्वर का नाम लिया तब तुसी परमेश्वर तुहाडे तो लेखा जोखा लेगा। मेरा नाम लेके तने केड़ी गल कही? आर यू गेटिंग द पॉइंट? गल समझ आ रही है? ये सब गुनाह है, पाप है, मामूली बात नहीं है, बुत परस्ती है ये। क्योंकि ये कानून बनाए हैं परमेश्वर ने, और जो इसका विरोध करता है वो गुनाहगार है। परमेश्वर उसका गुनाहगार, परमेश्वर उसका फैसला करता है। यही चीज को कह रहा हूं। आगे बढ़ियो। पर वो नबी जेड़ा हिक धक्के नाल मेरे नाम उत्ते वचन बोले, की कहता नबियां की पहचान दस रहा, खुदा के कलाम दसन वाले लोगों की पहचान दस रहा। कहता जो धक्के नाल मेरे नाम उत्ते वचन बोले, मेरे नाम उत्ते वचन बोले, धक्के नाल का मतलब की है? उसकी जिंदगी जो चीज नहीं है और वो इतने खड़े होके बोलता है।
ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ मैंने ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, मैंने ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਨਬੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੇਮਾਂ ਨਹੀਂ खेल रहे। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ हैं, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ हैं। अपनी नजर च नबी रसूल या पादरी बन के निकलते हैं, टीचर बन के निकलते हैं। खुदा की कर रहे, अगर मैंने उसको अधिकार नहीं दिया और वो मेरा नाम लेके, मेरी बाइबल लेके, मेरा वचन लेके किसी को बोलता है, कानून की है, कहता वो मरण का हकदार है, वो मारा जाएगा। एवं नहीं है, मजाक नहीं है ये। आज बहुत सारे लोग इन कानूना तो ओले बैठे हैं, अधिकार मिलया नहीं है तो अपन निकल जाते हैं। फिर इसलिए दुष्ट आत्माएं आके घेरती हैं, फिर उनका जीवन अस्त व्यस्त होता है, उनका परिवार अस्त व्यस्त होता है। किन्हों कह रहे हैं? दुनिया के लोगों को नहीं कह रहे, वो कलीसिया को बोल रहे हैं। मूसा अपनी कलीसिया को बोल रहे हैं, अपने चर्च को बोल रहे हैं, जिसकी जिम्मेवारी उसने दी है। पौलुस कलीसिया को बोल रहे हैं, जिसकी जिम्मेवारी उसके पास है। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ is equal to death। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। बाइबल बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। आगे बढ़ो। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ, ਜਦ ਉਹ ਨਬੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੀਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੇ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਦੱਸਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਹੁਣ मैं उदाहरण दे रहा, मिसाल दे रहा, मैं किसी के दिल या किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा। मान लो तुमने अपने बच्चे को स्कूल च पाया है और तुम्हारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो टीचर की कहता है तुम्हारा बच्चा फेल हो जाएगा। और रब ने नहीं मानना चाहिए, पर उसकी एक गाल पूरी होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि उसको इस चीज का तजुर्बा है। यीशु मसीह ने चीज कही फरीसी ग्रंथियों, उस जमाने के नबियों जो दावा करते थे, कहते तुसी वेदर नु मौसम नु देख के अनुमान लगा दिने, कह दिने अज नहीं पेगा। इसका मतलब तुम नबी नहीं बन गए। समझ आई गल नु? कई बार आप हालात नु देख के, परिस्थिति नु देख के, उसके जीवन नु देख के, कोई को बंदा नशे कर रहा है, सानू पता नहीं बनना है, इसकी तरक्की नहीं होनी। कहता हालात परिस्थिति नु देख के, एक जनरल ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है जिन्होंने बोलते हैं जनरल नॉलेज। आज बहुत सारे लोग प्रोफेसी करते हैं एक जनरल नॉलेज के आधार पे। संत पौलुस इस चीज को क्लियर करता कलीसिया में, कहता तत्व ज्ञान हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ वर्ड है, ओरिजिनल ट्रांसलेशन के अंदर वर्ड है। तत्व ज्ञान मतलब हालात और परिस्थितियां को देख के नबूवत करना।
रिएक्शन देख के, उसका व्यवहार देख के बहुत सारे लोग नबूवत कर देंगे। और आम जनता को की कहनी है, क्यों जी नबी? नबी कौन है? कहते तो अपने मन च जांच इसकी कि इन्हें जो किया है पूरा होया तो नहीं है। अगर नहीं होया तो वो परमेश्वर की तरफ तो नहीं है, पर उन्हें रब का नाम लेके बोलिया है, कहते इसलिए उन्हें मेरा गुनाहगार है। मैं उन्हें जांच पड़ताल करूंगा कि मैंने इन्हों कहा कि नहीं किया, मैं तो सब किताब ले लूंगा। पर वो कहता तू मत कर, तू अपने आप को बचा ले। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तुसी उसके पाप च शरीक मत हो, तुसी उसकी जांच पड़ताल कर लो। समझो कितना जांच पड़ताल करनी है। कहता उस तो पिछा हट जो। हम बहुत सारे लोग की करते हैं, कई बार आर्मी के कपड़े पाके आम जनता भी सिलवा सकती है, पर वो आम कपड़े पाके फौजी नहीं बन जाएगा। समझ आई गल? अगर वो पकड़िया गया फिर सजा की है, फिर जमानत नहीं है। समझ आई गल? फिर वो टेररिस्ट कहलाते। टेररिस्ट आंदे कितना, शैतान रूप बदल के कितना आंदा। यही चीज वो कह रहे हैं। हाँ जी अगे बढ़ियो। ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਨਬੀ ਹਿੱਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਨੂੰ गलत ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਿਆ। एक दुष्ट आत्माओं के खेल है। कहता उस तो बचो, इसलिए की क्या गया? मसीह लोग आज कहता मेरी प्रजा नाश होने का कारण की था? अज्ञानता, द लैक ऑफ नॉलेज। आज हर मसीह नु इस रास्ते पे चलने वाले नु ये चीज़ों का जानकारी होनी चाहिए। अगर असि जानकारी नहीं रखते, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर की गलती नहीं है, ਤੁਹਾਡੀ गलती है कि तुमने वो जानकारी क्यों नहीं हासिल करी। इसलिए बानी चीज़ें बोलती है। और हाँ जी आगे बढ़ियो। हाँ जी 22 थी, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यही चीज वो कह रहा है, कहता कि वो इंसान पहचान दी है कि एक नबी की पहचान की है जो परमेश्वर के द्वारा थपया गया है। इसलिए नबी अपनी कलीसिया नहीं बना सकता। नबी एक वक्री जिंदगी जिंदा है। वो तद ही सामने आंदा है जब परमेश्वर उनका है। इसलिए हमेशा वो एक गल बोलता है, जो नबी बाइबल जिक्र करती है वो क्या कहता है? मेरे पास परमेश्वर का एक वचन आया और जिसके लिए आया वो उसको दे के उसकी जिम्मेवारी करता। उसकी वो ये नहीं दसेगा कितना जाना है, कितना चलना है, कितना पहुंचना है। दैट इज नॉट हिज वर्क। वो सिर्फ दस दिया। जब दाऊद राजा ने गलती करी, गुनाह करया, वो आके जिस भाषा जो समझ सकता था राजा उन्हें समझा दिया और समझा के वो चला गया। उसकी जिम्मेवारी कर, उसकी ड्यूटी कर। यही चीज वो इतने बोलता है। पर अगर इस तो बात के अगर वो कुछ भी करता है वो गुनाह है, वो पाप है। ये चीज कह रहा है, कहता मेरे लोगों च उसकी पहचान। और यही चीज बानी सानू इन चीजों के बारे में प्रेरणा देती है। और इसी की मैं उन्हें कंक्लूड करने जा रहा हूं। व्यस्ता साहब की पोती, उसका 32 बाब, उसकी 17 बड़ी हो जी।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਦੇਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਦੁਆਰਾ ਪੜੀਏ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ ਚੱਲਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 32 ਦੀ 17। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? कहता जो परमेश्वर के द्वारा थापे हुए लोग नहीं थे, बानी उस टाइम उन्होंने की कह रही है, वो शैतान के दूत हैं। वो शैतान ने उन्होंने कर लिया है और उन्होंने अपने बलिदान मतलब अपने दान अपनी दक्षिणा जो भी आप उन्होंने दिने हैं वो किन्होंने दे रहे हैं? शैतान के एजेंटों दे रहे हैं। किन्हां दी गल कर रहे हो? मसीह के रास्ते में चलने वाले लोगों की गल कर रहे हैं। कहता वो पिशाच है, मतलब ओरिजिनल ट्रांसलेशन के अंदर लिखा वो भूत प्रेत है। उन्होंने भूत प्रेत ने और रूप धारिया कि वो तुहाडियां बरकतां नूं खिच के ले जे। तुसीं उन्हां नूं पैसा चढ़ाओगे, तुहाडे पैसे पे शराब आ जाएगी। तुसीं उन्हां नूं रोटी खिलाओगे, तुहाडे अन्न जल पे शराब आ जाएगी। तुसीं उन्हां दी मदद करोगे, ਤੁਹਾਡੇ बरकत खत्म होनी शुरू हो जाएगी। एक पहचान है। कई लोग ये कहने हैं यार अपनी की मदद कर दी है, बहुत गरीब है। कई बार यार पादरी बहुत गरीब है, कुछ मदद कर दी है। उसके बाद क्या होता है? ਤੁਹਾਡੇ घर च गरीबी शुरू हो जाएगी, ਤੁਹਾਡੇ घर च नुकसान होना शुरू हो जाएगा। वो पहचान दे रहे कहते तुहाने काम करया, उसके बाद ਤੁਹਾਡੇ जीवन च की घटिया वो पहचान देगा। वो शराब आ गया थोड़े भी, उदा पैरा आ गया। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੁਆਰਾ ਪੜ ਲਿਓ 17। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? वो देव नहीं थे, वो ईश्वर नहीं थे, वो परमेश्वर नहीं थे, वो परमेश्वर द्वारा कल्ले हुए नहीं है। ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। देव जिन्हां नूं उन्हां ने ना जानिया। कहंदा वो उन्हां दी जांच नहीं करी। ये कौन है बंदा? ये सही पास्टर है। ये जांच करनी आनी चाहिए। आज आप अपने बच्चे को जांच नहीं देते। कोई भी ओपरा बंदा तुहाडू मदद दिंदा तो इसदी मदद ना लेना। दिंदे हो कि नहीं दिंदे? तो ये अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, कहेंगे मैं लेन आऊंगा। मम्मी पापा कहते हैं ये ड्राइवर है, ये आएगा तेनू लेन, दूजे के द्वारा नहीं आना। क्यों कहने हैं? क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ खतरे च है। अगर तुसी उन्हें जांच नहीं दी और उसने जांच नहीं ली तो उसकी जिंदगी खतरे च है। और यही चीज परमेश्वर कह रहा है, अगर आप ये जांच आज एक विश्वासी जांच नहीं लेंदा, इस चीज़ों की जांच नूं नहीं लेने की कोशिश करता, वो कहता नहीं मैं ठीक है, मैं बहुत अकल वाला हाँ, समझदार हाँ, फिर लिखा शैतान उसके आगे ऐसा रूप बदल के आएगा, वो उस बरकत में खींचेगा। कहता वो उसकी कमजोरी में जानता है। और यही चीज वो बोल रहे हैं। आज एक बीमारी, एक तकलीफ, एक कष्ट तुम्हारी जिंदगी च क्यों आ रही है? क्योंकि वो रूप बदल के आई। हाँ जी आगे बढ़ियो। नवे नवे देव जेड़े कहता नवे नवे देव। आज बहुत सारे लोग नए नए प्रचारक लभते हैं, अपने मन के विषय पूरे करने पिछे प्रचारकों को सुनते हैं। आज उन गल्लों को सुनते हैं कि हम टीचिंग्स क्या है, रूल्स क्या है, ये नहीं जानते। जेड़े हुने निकले हन। कहते जो हुने निकले हैं, जुम्मा जुम्मा निकले हैं, जिन्हां तो तुहाडे पिओ दादे नहीं डरे। कहते उन्हां तो तुहाडे बुजुर्ग नहीं डरे। उन्होंने थापिया नहीं, इसलिए संत पौलुस की कहता अगर स्वर्ग तो कोई फरिश्ता आके भी तुहानू कोई और प्रकार की टीचिंग दे, तालीम दे, डॉक्ट्रिन सिखाए तो उसदे मगर क्यों कहते हैं? Because of these reasons, because he was the master of Old Testament. और उसने देखा कि कलीसिया के अंदर शैतान या भूत प्रेत कितना काम कर रहे हैं। अब सिर्फ लोग यही कहते हैं भूत प्रेत तो वही है जिन्हों के सिर घूमते हैं, वे उन्होंने कहते हैं इसकी चुन्नी भी ला दो, ये बाल घूमन दो, इन्हें घुमाओ फिर ढोल ढमकियां बजाओ। कभी भूतों का नाच नहीं देखा तो कहते नाच देख तो लोगों को पता नहीं।
यीशु मसीह ने नहीं गेम दिखाया। तो घर दे जी आके कहेंगे ले हटा दे, यानी की चुन्नी हटा दे, चीजें हटा दे, नचन दो, आप ही थक जाएगा। कहीं बाइबल से नहीं लिखी। यीशु मसीह ने किसी के बहुत सारी भूत प्रेत यीशु मसीह के कोल आए थे, नचन टप्पन वाली भी आई थी भूत प्रेत भी। तो यीशु मसीह ने कही ना नचन टप्पन दिया गया भज जा तू। अज हम वो पादरियों पसंद करते हैं जो भूतों को खिलाते हैं, डांस दिखाते हैं, फिर की कहेंगे छैने छूने लियाओ जी, ढोलकियां लियाओ, बजाओ इन्होंने नचाओ। पर बाइबल की कह रही है यही चीजा वो बोल रहे हैं। कहता वो चीजा असी अपनी जिंदगी के विच अमल नहीं करना, उन्होंने तो डरना नहीं, उन्होंने मगर नहीं जाना। अगर जानते हैं तो थोड़ा हिसाब किताब तुमने अपना देना है। आगे पढ़ लो, 18 पढ़ लो। उस चट्टान ਨੂੰ जिस ਤੈਨੂੰ पैदा किया तू विसार दिता, उस परमेश्वर ਨੂੰ जिस ਤੈਨੂੰ जन्म दिता तू भुल गया। की कहते जिन्हें तैनू पैदा करया, जो चट्टान थी, असली चट्टान थी, उन्होंने छड्ड दिया तो दूजी सिक्ख्या ते मगर लग रहे हैं। आज असी अपने बच्चे ਨੂੰ दुनिया के अंदर वो तालीम सिखाने हैं जो पीछे तो थापी है, चाहे वो पंजाब बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, चाहे आईसीआई बोर्ड है। ते लिखा अगर साडे बुजुर्गों ने बानी सानू उस तालीम के बारे च नहीं बोलती, अगर असी उन्हां दे मगर जाने हैं, कई बार लोग कहते हैं यार ये किसी की पूजा नहीं करती, इन्हां दे घर च ये जो कई बार की कहते हैं यार कोई आया कहते ਤੁਹਾਡੇ जीवन च कष्ट है, आप सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ लिए कुछ करके जाना, आप किसी पुत परस्ती नहीं मानते। लोग कहते हैं यार ये भी तो इतना ही है, इतना ही आए हैं, कुछ करके जाएंगे, कहते कि ना जो प्रार्थना ठीक हो जाएगी। तो जिस रब ने तुहानू पैदा करया वो नहीं ठीक कर सकता तो कर देगा। ना आपने उसकी कोई जांच करी, कहते ना पड़ताल करी, आप हर बंदे नु जो भी चाहे जनानी है कोई भी आंदी है आंदा है, उन्होंने कहने हैं बाइबल लेके आया तो पकड़ो बहुत बड़ा दूत खदार का दूत है। तो बाइबल लेके तो शैतान में होता है। यीशु मसीह के पास कौन गया था? बाइबल लेके गया था। जब उन्हें 40 दिन तक रोजे रखे थे, व्यवस्था साल पहला सवाल ही उसने शरा चो करया, व्यवस्था साल की पोती चो करया, कहता लिखा तू भूखा है, तू 40 दिन तक रोजे रखे हैं, तू तो रब का बच्चा है। तेन भुख लगे पत्थरों को क्या रोटियां मांझो, नहीं तो जंगल च तेन कि रोटियां मिलन। यीशु मसीह ने उसे कहना मान के कहता लिखा, शैतान कहता लिखा, पानी से लिखा, तू भुखा रोटी पत्थरों को क्या रोटियां मांझेगी, मांझेगी। यीशु मसीह ने क्या करना थी? शैतान ने क्या लिखा? अपने आप को ऊपर तो थले छोड़ दे कि दूत आके तेरी राखी करेंगे। 91 जबूर हर ईसाई का मनपसंदी वचन है, कहते जितने भी डाल लगे जितने मर्जी जाए 91 जबूर पढ़ते जाओ बस। तो शैतान तो 91 जबूर भी बड़ी अच्छी तरह बताएगा, वो भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रल के आ जाएगा, वो भी कहेगा 91 जबूर मैं भी बोल रहा हूं। यीशु मसीह ने भी कहा, कहता वो भी लिखे आ मेरे तने आ पढ़ लिया, दान नहीं तने पढ़िया। यीशु मसीह ने क्रॉस चेक कर रहा था, इन्हें पता ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ बोल रहे वचन बोल रहे
ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਚਟਾਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ये गुनाह है। इसलिए संत पौलुस लिखन इन चीजों के बारे में बोलता है, कहता इस कारण परमेश्वर का क्रोध अन आज्ञाकारिता के बच्चों के ऊपर, कहता इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, इसलिए पनिशमेंट आती है, इसलिए सजा आती है। सजा इंडिकेशन है, निशानी है, सिग्नल है ਤੁਹਾਡੇ लिए। अपने रास्ते की जांच करो, अपने जीवन की जांच करो, अपने आप की जांच करो। उन बुत आपका आज ईसाई लोग ही करने हैं, क्रिश्चियन लोग ही करने हैं, साढ़े लिए थोड़ा लिखा, कूच की बोली साढ़े लिए थोड़ा लिखी, व्यवस्था सार साढ़े लिए थोड़ा लिखी, कंधा के लिए लिखी, क्योंकि गैर कौमां के लिए है नहीं, क्योंकि वो मानते नहीं। ईसाई लोग क्रिश्चियन लोग बोलते हैं साढ़े लिए है नहीं, क्योंकि के लिए शैतान के लिए, कंधा के लिए। कंधा अगर आप इन चीजों का विरोध कर रहे, इन्हों नहीं अपनी जिंदगी च लिया रहे, तो आप परमेश्वर का विरोध करते। इसलिए वो कहता वो शराब पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों पीढ़ियों तक थोड़े मगर लगी, वो टुटते नहीं है, बल्कि आप होर इकट्ठे करी जा रही है। आप कह रहे हैं हूँ साडा घट है, होर सानू दे दे। इसलिए परमेश्वर का वचन है कह रहे सानू, कहता एक विश्वासी तो परमेश्वर की कह रहा है कि पहला रास्ता उसकी जिंदगी का सही होना चाहिए। ये बहुत कुछ लिखा है, यही चीजा वो कह रहे आगे 19 आज पढ़ दी बड़ा बड़े। यहोवा ने वेख्या ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਕਾਰਨ। की कहता है परमेश्वर ने देखा कि उन्होंने वो खुद भी चलते हैं, अपने बच्चों को भी इसी रास्ते पर चलने की प्रेरणा देंगे। ब्याह शादियों में की कहेंगे तू भी आगे ना चले, किसके ऊपर? पंजाबी गाने के ऊपर। तो कोई आगे कहेगा उधर जिंदगी च कभी किसी को कहना नहीं गया, कभी मेरा रिश्तेदार नहीं होया, इन्हें मैंने थले लगा दिया, उधर सारी जिंदगी के खिलाफ बोल गए होंगे। ब्याह शादी के दिन उन्होंने की कहेंगे लै चाची मेरी इधे बगैर तो मेरी मैरिज अधूरी रहेगी, तो चाची ने गल की पूरी ना होए, ताई ने गल कही पूरी ना होए। उस दिन पादरी की गल नहीं सुननी, उन्हें कहा बस पादरी तो नकाह कर और जा, आज मैंने सारे रिवाज पूरे करन दे। चाची ने कह दिया, ताई ने कह दिया, मामी ने कह दिया, लै सारे मैं अज कहना पार्टी है। शैतान कहेगा कि लै इधर बच्चे तो बंधना तो आजाद हो गए, तो ये कितना सुखी हो जाएंगे। उसके बाद कभी जिंदगी से चाची नहीं आनी, ताई नहीं देखनी फिर, कभी शैतान तो अपना काम करेगा और सारी जिंदगी बैठ के की करो और डॉक्टरों के चक्कर लगाओ, यार हूँ एक ही हो गया, यार हूँ अगे काम नहीं हो रहा, डॉक्टर बरकत नहीं दे रहा, बच्चे नहीं आ रहे, हूँ की हो गया। तो शैतान तो बहुत मिठा बन के कहते मिठी छुरी की दी है, शैतान कितना होंगे फिर? शैतान कहता कौड़ा नहीं हो मिठा थोड़ी शुगर कोटेड टैबलेट दो, इदा नहीं सोते रहना, मिठा बन गया या विच ही वड़ गया, घुल गया जिंदगी। तो यही चीज परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, कहता अपने बच्चों को भी आप अपनी पीढ़ियों को भी उस तरफ तक देने। हाँ जी और थोड़ा सा अगे पढ़ दियो, वहां खत्म करना। दी पढ़ियो जी
ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਹਾਂ, ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਗੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਆਕੀ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ, ਟੇਢੀ ਪੀੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਘੜ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆ करानी है, रोजे रखने हैं, माफियां मंगनी है। जो बंधन शराब पै गए, बच्चों के ब्याह शादियां नहीं होंदियां, नौकरियां नहीं मिलदियां, अच्छे घर नहीं मिलते, चीज़ां नहीं मिलदियां। हुण जद मिल गईयां तो हुण ये देखना शुगन केड़ा चगल और रिवाज नहीं छड्डने। कहंदा फिर बंधनां च पा दिंदे आ चीज़ां नूं। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। कहंदा ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ईमान ही नहीं हैगा। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਣਖੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਖੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਉੱਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਕੌਮ के द्वारा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਲੋਕਾਂ के वश करदा मैं इन्हां वो इन्हां ਨੂੰ सताएंगे, इनके बच्चों को सताएंगे, इन्हां की पसंद ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ करेंगे। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਸ ਦਿਲਾਈ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਨਾਪ ਆਪਾਂ ਨਾਪਦੇ ਆ ਉਹੀ ਮੁੜ ਘੜ ਕੇ ਨਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਪਿਆ ਜਾਵੇ। इसलिए परमेश्वर इतने कहता कि आप सुधरन की बजाय की करते हैं, फिर उलट काम करते हैं। वो काम करते हैं जो परमेश्वर चाहता नहीं है। इसलिए हालात और परिस्थितियां साड़ी जिंदगी दियां खराब होंगी। परमेश्वर भी अपने लोगों को फिर कहता इन्होंने इनके मन के विषय पे छाड़ दो। इसलिए मूसा ने उस टाइम इस्राइल ने उनके मन के विषय पे छड़िया। यीशु मसीह ने फिर आके इन्हीं चीज़ों की प्रेरणा दी, इन्हीं चीज़ों के बारे में दसिया। संत पौलुस कलीसिया को इन्हीं चीज़ों की प्रेरणा दे रहे हैं कि इन चीज़ों से बाहर निकलो। अगर आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे ना कि समझ प्राप्त करेंगे, तो कहते कि आप अपनी जिंदगी में अपनी पीढ़ियों को बचाएंगे। अगर आप इन्हां के अनुसार नहीं चलते, अब आगे कहना कोई गल नहीं, रब रब करी जाओ, तो फिर शैतान कहता कोई गल नहीं, रब रब करी जाओ, रब रब करन तो मैं नहीं तेनों डकदा, चर्च जान तो मैं तेनों नहीं डकदा, चल तू बाइबल भी पढ़ ले, कोई गल नहीं, फिर भी नहीं मैं तेनों डकदा। तेने जबूर भजन गाने चल वो भी लोग गा ले, तेनों ओदी भी मैं इजाजत दे दांगा। पर इन्हां दे अनुसार चली ना चल ना अपने बच्चों को चलाया, फिर तो अपनी लड़ाई होनी नहीं है। तो परमेश्वर ये चीज कहता जद तक तुसी उकरियां होइयां मूर्तां नूं सूरतां नूं अपनी जिंदगी चों खत्म नहीं करदे, तद तक मैं तुहानूं कबूल नहीं करांगा। इसलिए उसने साडी जिंदगी के अंदर ऐसे हालात, ऐसे पड़ाव बनाए हैं जिथे वो हर इंसान की असलियत उसके सामने आ जाएगी। तद तक उत्थे तक पहुंच ही नहीं सकता। अगर पहुंच भी गया तो वो कहता तू उत्थे वस नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर कहता मैं उजड़े हुए घरां नूं फिर बनाऊंगा, पर कद बनाऊंगा अगर मेरी तरफ मुड़ेंगी। इसलिए परमेश्वर का वचन सानूं इन चीज़ों के बारे दसदा है। कहता ये ओ देवते हैं, ये ओ बुत परस्ती है जो आपां जाने च या अनजाने च आपां इन्हां दे विच जिंदगी जी रही है। और इसलिए आपां उन्हां नूं अपनी जिंदगी चों दूर करना नहीं मांगते। इसलिए परमेश्वर सानू अनुग्रह नहीं दिंदा। ये पहला पड़ाव है। उन्हें दो पड़ाव होर पए हैं। कहंदा जद सानू ये चीज़ां दी समझ लगदी है, जिन्होंने ये अकल लगती है, जो ये चीज़ नूं समझ जन्ने फटाक ते किस तो अड्ड हो जन्ने हैं। और जो अड्ड होने हैं उन्होंने ही परमेश्वर फिर अगले रस्तियां दी प्रेरणा दिंदा है। इसलिए आइए आज असीं भी अपने आप को तैयार करिए, अपने मन को तैयार करिए, अपनी रूह जान जिस्म को तैयार करिए। धन्यवाद, हालेलुया।
तारीफ व स्तुति ओ वंडरफुल लॉर्ड, हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी वडियाई करते हैं प्यारे पिता, इस वक्त के लिए प्यारे पिता जो आपने हमें दिया प्यारे पिता। आज हमारी भूल गलती को, पाप धर्म को माफ कर, अपने लहू से धो के शुद्ध कर। तेरा वचन हमारे पैरों के लिए दीपक, हमारे मार्ग का उजाला। आज एक एक मन रूह जान जिसम आपके लिए तैयार हो जाए, अंदर और बाहर से एक एक को शुद्ध कर, ताकत और बल दे, सहायता मदद कर। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं,